ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय, कल से आगे। 62वां श्लोक। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमारी काया के रथ को आत्मा चलाती है, पर इस आत्मा की भूमिका कृष्ण भगवान की तरह केवल सेवक की ही है। जैसा वह जिधर काया कहती है उधर रथ चला देती है। यदि स्वामी ही भ्रमचाल में पड़ा होगा तो मुक्त कैसे होगा। गीता में यही भूमिका अर्जुन की है। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार यदि जीव पतन के रास्ते पर चलने को कहता है तो परमात्मा उधर ही ले जाता है। हम सभी परमात्मा को सेवक समझकर जीते हैं, जबकि वो हम सबका स्वामी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कोई विरला ही होगा जो मुझे स्वामी समझकर मेरी मर्जी से जीता है। पूर्व जन्म के संस्कारों को छोड़ने के लिए हर जन्म में ही हमें कोई ना कोई ज्ञान गुरु मिला होगा, जो बार बार हमें जगाता है, बताता है कि आकर्षण वाला माया का रास्ता भुलावा है, उसे छोड़ दे। पर हम नहीं समझ पाते। इस भवसागर को तरने के लिए हल्के से हल्के को पकड़। तेरे भीतर निर्लेप क्या है, उसको पकड़। जब तक तू दुखी सुखी होता ही रहेगा, जब तक तू मुझे मालिक समझकर वैसा नहीं करेगा जैसा मैं कहूँ, माया के इस ढेर से मलबे को तू कभी भी अपने बल से नहीं हटा सकेगा। जब तेरी निष्ठा पक्की होगी तो परमात्मा ही कृपा करके कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि माया के पत्थर खुद ब खुद हटने लगेंगे। जब जीवन में मंगल समय आ जाता है तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जीव सुखों के बीच भी छटपटाता है और अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर व असहाय महसूस करता है। तब वह रो रो कर विनती करता है कि प्रभु, मुझ में शक्ति नहीं है, तुम कृपा करो। तब जीवन में सत्य का कण जाग जाता है और जीव आत्मपथ सत्य पथ पर चलने लगता है। इस पथ पर चलने वाले को बहुत से कष्ट भी आते हैं, पर लगन जब सच्ची होगी और निष्ठा पक्की होगी तो प्रभु कृपा से माया के पत्थरों को फेंकने में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि परमात्मा हमारे रोम रोम के प्रेम के भावों को जानता है। पर वो ऐसे भक्त की भी कठिन परीक्षा लेता है, लालच देकर, कष्ट दे दे कर देखता है। जब दोनों ही हालत में भगत सरल व निश्चय में रहता है कि शिकायत नहीं करता, तब ये माया ही उस भक्त को मार्ग दे देती है और प्रभु के द्वार तक छोड़ कर आती है। अब माया रोड़े नहीं अटकाती, यही माया अब मदद करती है। आगे 63वां व 64वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ईश्वर स्वतंत्र है, माया परतंत्र है। इसलिए हे अर्जुन, मैंने तुझे गीता का गहरे से गहरा ज्ञान दे दिया है। अब तेरी जो मर्जी हो सो कर ले। माया बंधनों के ढेर लेकर बैठी है, जो तुझे पसंद हो ले ले। प्रतिपल परमात्मा आत्मा को ज्ञान देता है, बोध देता है, पर आत्मा सुनने के लिए तैयार हो तब। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे इन वचनों को फिर से सुन, क्योंकि तू मुझको अत्यंत प्रिय है। सबसे रहस्यमय ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ। आत्मा ही मेरा परम मित्र है, परम हितकारी है, पर इस आत्मा के भवन के आगे माया बैठी है। जब तक वो ठोक बजाकर अच्छी तरह से परख नहीं लेगी, तुझे ईश्वर के भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। समस्त संसार में चौकड़ी मारकर महाकाली का रूप धारण कर बैठी है ये माया। कहती है, ऐरे गैरे को नहीं जाने दूंगी, हर प्रकार से कसौटी करूंगी, परीक्षा लूंगी। बातें तो बड़ी बड़ी करता है परमात्मा के प्रेम की, पर क्या सचमुच उससे ही प्रेम करता भी है कि नहीं। तब सुख का एक एक टुकड़ा फेंकती जाती है और निरंतर एक के बाद एक अनेक सुखों को फेंकती रहती है।
पर इस भगत के चित्त में आनंद नहीं आता। बेचैनी व तड़प वैसे ही बनी रहती है। तब ये काली काल रूप बनकर आती है, तेरे प्रिय पति या बेटे को उठाकर ले जाती है। पर तब भी तेरे हाथ यदि बंदगी में बंधे हुए तेरी किसी भी किस्म की मांग ना हुई हो तो सिले रहे, मांग ना हुई तो होंठ सिले रहें, तो तू उसमें भी परमात्मा की कृपा के दर्शन ही करेगा और भी मगन हो ध्यान करेगा। चित्त और एकाग्र होगा, तब ना राग जागेगा ना द्वेष, और आत्मा शुद्ध व निर्मल हो जाएगी। उस पर चढ़ा हर रंग जो नकली था वो धुल गया, क्योंकि तत्व ज्ञान से सब जान गया। माया के दाग मैंने ही तो लगाए थे, आत्मा तो शुद्ध ही मिली थी, शुद्ध ही आत्मा मुझे मिली थी। तब वो परम शुद्ध परमात्मा से मिलने के लिए जगत से उल्टी क्रिया करने लगता है और अपनी आत्मा को शुद्ध रखने का काम करता है। कामना व वासना के सारे रंग धोने का काम करता है। ये तत्व ज्ञान पर सारा जीवन उसे बड़ी सावधानी से जीना होगा। अब अंदर की सफाई, अंदर की ठाठ के लिए उसे बाहर की सब बेईमानियां छोड़नी होगी। हे अर्जुन, इस गहरे से गहरे ज्ञान के जरिए ही तू आत्मा मुझ परमात्मा को जान सकेगा। इसलिए संसार में इधर उधर बिखरने वाली शक्ति को बटोरने लगता है। मन, बुद्धि व इंद्रियों को एकाग्र कर उस शक्ति की एक जबरदस्त फोर्स बना ले। पहले माया के कदमों पर लेटा था, गिड़गिड़ा रहा था, अब वही माया को लांग कर उस पर चरण रखकर माया को मार्ग बनाकर ऊपर चढ़ता चला जाता है। आत्मा की शुद्धि ही परमात्मा के दीदार की टिकट है। तब देह के अंत होते ही सर्वोच्च में मिल जाता है। ओम शांति। शेष कल।